नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा, कंसल्टेंट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, जयपुर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घुटने से जुड़े हुए दूसरे लिगामेंट के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया एंटीक्रूशिएट लिगामेंट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं घुटने से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट के बारे में। वी कॉल इट पीसीएल और द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो दोस्तों, जब हम लोगों ने घुटने की एनाटॉमी को समझा था, घुटने के स्ट्रक्चर को समझा था, तो हम लोगों ने ये जाना था कि घुटने के अंदर फ्रंट का लिगामेंट, एंटीक्रूशिएट लिगामेंट, और इसी तरह से ये फ्रंट साइड है, बैक साइड का जो लिगामेंट होता है, पीछे का जो लिगामेंट जिसे आप देख सकते हैं, ये एक मोटा लिगामेंट होता है। दिस इज नोन एज पीसीएल और द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस मॉडल में भी कि ये एक काफ़ी थिक लिगामेंट होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है। तो एक तरह से जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, जो कि घुटने के जोड़ में पीछे की तरफ वाला लिगामेंट होता है, वो जोड़ के एक्सेस की तरह से काम करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही मजबूत लिगामेंट होता है। इसकी मोटाई ACL से अधिक होती है और इसका काम भी जोड़ को एक प्रॉपर स्थिरता देने के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, ये जो पीछे का लिगामेंट है, ACL में हम लोगों ने ये समझा था कि ACL का काम ये होता है कि जो पैर की हड्डी है, इसको ये आगे की तरफ आने से रोकता है। इसी तरह से PCL जांघ की हड्डी से पैर की हड्डी को बीच में फिक्स कर रखता है और इस पैर की हड्डी को ऐसा पीछे आने से ये रोकता है। तो जब तक PCL इंटैक्ट रहेगा, आपका जो पैर की हड्डी है उसका पोजीशन प्रॉपर रहेगा और आपके जॉइंट का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से काम करता है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग ये समझते हैं कि PCL का जो इंजरी है वो किस किस तरीके से हो सकता है। तो दोस्तों, PCL 90 डिग्री की जो पोजीशन होती है, मतलब घुटना जब 90 डिग्री पे होता है, उस टाइम एक मुख्य स्टेबलाइजर का काम ये करता है। तो यदि इस पोजीशन में सपोज कोई खिलाड़ी आगे से टकराता है, तो लैग बोन पे टकराया, टीबिया पे टकराया, टीबिया पे एक पीछे की तरफ का फोर्स लगा, क्या परिणाम हो सकता है कि पीछे का लिगामेंट यदि फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो टूट सकता है। दूसरा मैकेनिज्म, जब आपका पैर सीधा है और कोई चीज़ सामने से टकराती है तो ये इस तरह से हाइपर एक्सटेंशन में जाता है। क्या परिणाम होगा? ACL भी टूटेगा, परंतु जैसे ये ऐसे खिंचा, तो जैसा आप लोगों ने देखा है, खिंचा तो पीछे का लिगामेंट ओवर स्ट्रेच होगा और ये टूट सकता है। तो ये दो तरीके से पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के टूटने की संभावना रहती है। तो आप ये देखें कि जब भी खेल के दौरान भी यदि कोई ऐसा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ऐसी इंजरी के बाद में पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के टूटने की संभावना होती है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट गया है तो उनमें किस तरह के लक्षण हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जब हम लोगों ने ACL के बारे में बात किया था तो हमने देखा था कि ACL टूटने के बहुत कम समय बाद में घुटने के ऊपर काफ़ी सूजन आ जाती है। परंतु दोस्तों, PCL के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि PCL के केस में जो लक्षण हैं वो बहुत जल्दी नहीं आते हैं। तो यही एक कारण होता है कि कई बार PCL की जो इंजरी है वो अनडायग्नोस्ड रह जाती है और बहुत लंबे समय तक लोग इसको खींचते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है कि जोड़ के अंदर एक किस्म के परमानेंट डैमेजेस उसमें होने लगते हैं। तो पहली बात, PCL के जो लक्षण हैं वो बहुत जल्दी नहीं आते हैं, और ख़ास तौर से जब ये पार्शियल PCL का इंजरी है तो इस केस के अंदर ये लक्षण जल्दी नहीं आते हैं। जहाँ पे क्रोनिक PCL का इंजरी है, मतलब PCL की इंजरी पुरानी है, तो क्या लक्षण हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यदि ये इंजरी पार्शियल है, यदि PCL के कुछ हिस्से में ही ये चोट लगी हुई है, तो जब भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा खिलाड़ी ओवर स्ट्रेस करता है, काफ़ी ज़्यादा समय तक खेलता है, तो उसके घुटने की जो मांसपेशियां हैं वो फटीग हो सकती हैं और उसमें दर्द हो सकता है। और दूसरी बात, ऐसे लोगों में जो जॉइंट का डीजनरेशन है, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली, मतलब जो पाली की हड्डी होती है, उसकी घिसावट बहुत तेज़ी से बढ़ने लग सकती है। किस तरह से दिखेगी ये कि जो पाली की हड्डी है उसके अंदर एक क्रिपिटस जैसे कड़कड़ाहट जैसी फील होने लग जाती है, और जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को फील होने लग जाता है। तो पार्शियल मतलब ग्रेड 1 या ग्रेड 2 जो PCL टीयर है, उसके लक्षण जनरली ये होंगे कि उसमें जब भी ओवर यूज़ होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक थाई का उपयोग किया जाता है, तो उसमें एक किस्म का वीकनेस हो सकता है, उसमें एक किस्म का दर्द हो सकता है। और जब ये PCL ग्रेड 3 है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है,
तो ये जो डीजनरेशन जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात किया कि पाली की जो हड्डी होती है, नी कैप का जो हड्डी होती है, पटेला जो होती है, उसके भीतर की तरफ जो चिकनाई होती है उसकी घिसावट काफ़ी तेज़ी से होने लग जाती है। तो पीसीएल की इंजरी के अंदर हम लोगों को ऐसा लचक महसूस नहीं होगा जैसा कि एसीएल में होता था। पीसीएल में दर्द जो होता है, घिसावट जो होती है, वो धीरे धीरे आने लग जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एसीएल की जो इंजरी होती है उसका डायग्नोसिस काफ़ी पहले होता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति को जो इंस्टेबिलिटीज़ होती हैं, जो लचक होती है, पैर के अंदर जो स्थिरता होती है, वो काफ़ी पहले से उसको महसूस होने लग जाती है। जबकि पीसीएल की जो चोट होती है उसके अंदर मॉर्बिडिटीज़, मतलब घुटने के अंदर घिसावट होना और इस तरीके की चीज़ें व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। और यही कारण है क्योंकि पीसीएल की इंजरी काफ़ी साइलेंटली चलती है, तो कई बार इसका डायग्नोसिस भी बहुत ही लेट हो सकता है। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने ये समझा कि पीसीएल लिगामेंट कहाँ पर होता है, इसमें किस तरह से चोट लग सकती है और क्या क्या लक्षण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के अंत में हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि पीसीएल की इंजरी को ग्रेड कैसे किया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में मैंने बात किया ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 का मतलब ये होता है कि पीसीएल के सिर्फ एक मामूली हिस्से में चोट है। क्या होगा, आप खुद भी यदि देख के इसका पता लगाने का कोशिश करें तो आप लोगों ने दोस्तों ये देखा होगा कि जो हमारी पैर की हड्डी, जब भी हम घुटने को ऐसा 90 डिग्री पे मोड़ते हैं तो हमारी जो पैर की हड्डी होती है वो जनरली ऐसा करीब 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ होती है। मतलब जब 90 डिग्री पे ऐसा रखते हैं तो हमारी पैर की हड्डी थोड़ा जांघ की हड्डी से ऐसा लगभग 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ होती है। सिंपल इंस्पेक्शन की बात करें, एक बहुत ही ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो ग्रेड 1 के अंदर ये 1 सेंटीमीटर ना होके 0.5 सेंटीमीटर जैसा ये रह जाएगा। मतलब ये जो आगे है तो ये आगे नहीं होके थोड़ा सा सैग हो जाएगा, थोड़ा पीछे की तरफ हो जाएगा। ग्रेड 2 दोनों बिल्कुल एक लेवल पे आ जाएंगे। और ग्रेड 3 जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी को कंपेयर करें तो पैर की हड्डी जांघ की हड्डी से ऐसा पीछे की तरफ हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग एक सामान्य जानकारी के द्वारा भी पीसीएल का ग्रेडिंग कर सकते हैं। आपके डॉक्टर डेफिनेटली इसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, एमआरआई की मदद से ये ग्रेडिंग करते हैं और इसके हिसाब से ही आपका जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो आगे निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक ये जाना कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है, बहुत ही मजबूत लिगामेंट होता है, जो नी जॉइंट होता है उसके एक्सेस की तरीके से काम कर सकता है। चोट लगने का तरीका ये होता है कि जो फ्रंट से जो भी चोट लगती है या डैशबोर्ड इंजरी होती है या फिर हाइपर एक्सटेंशन में जो इंजरी होती है उससे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट सकता है। तीसरी बात, पीसीएल के जो लक्षण होते हैं वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं, उनको आने में थोड़ा सा समय लगता है। एक कॉमन चीज़ है जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड, फिजिकल एजुकेशन वाले और खिलाड़ियों के भी काम में आ सकती है। दोस्तों, जैसे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो एक टिपिकल फीलिंग सीढ़ी उतरते टाइम, रैंप से उतरते टाइम जो इंस्टेबिलिटी या जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है या जो डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है वो होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी का सिम्टम। सिमिलरली, जब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और रैंप से ऊपर चढ़ते हैं और हमको ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है एज कंपेयर टू कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, तो ये अवस्था एक पीसीएल की इंजरी का एक लक्षण माना जाता है। ये सिर्फ एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए मैंने आप लोगों को शेयर करना उचित समझा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से पीसीएल के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको समझने में आप लोगों को मदद मिलेगी। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पीसीएल का एग्जामिनेशन किस तरह से किया जाता है और पीसीएल के ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास में क्या क्या उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, इस विषय में आपको यदि कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे इंजरी फ्री। थैंक यू।